नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग बिहार स्पेशल को कवर करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद 17वीं बीपीएससी प्री का परीक्षा होने वाला है। इसके अलावा बिहार में आयोजित होने वाले समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है बिहार समग्र। बिहार समग्र नामक ये पुस्तक है। आप देख रहे हैं इसका कवर पेज। बिहार समग्र है, ये वाली पुस्तक जो है, इसी पुस्तक के माध्यम से हम लोग संपूर्ण बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। बिहार की जीके जीएस को कवर करेंगे एक तरफ से एक तरफ, पूरे के पूरे इस पुस्तक के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको बिहार समग्र सारी की पूरी पुस्तक विस्तार से यहाँ पे समझाई जाएगी। तो आज हमारा पहला वीडियो है बिहार स्पेशल का। इसमें जो पहला लेसन है बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन, उस लेसन को हम लोग लेकर आए हैं। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो आज हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो से फिर बिहार का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा, बिहार का प्राचीन इतिहास। इसी प्रकार से भूगोल, राजनीति विज्ञान और आदि विषयों को भी कवर किया जाएगा बिहार स्पेशल के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम लोग यह वीडियो। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि बिहार का नाम, अच्छा बिहार का नाम इसमें दिया गया है तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैदिक युग में बिहार का नाम क्या था, ये चीज़ याद रखिएगा। वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश बिहार का नाम था। याद रखिए, वैदिक युग में क्या नाम था बिहार का अगर आपसे पूछे तो प्राच्य नाम था या फिर पूर्व प्रदेश नाम था। इसको याद रखिएगा। मौर्य एवं गुप्त काल में क्या नाम था, मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम था मगध। तो वैदिक युग में इसका नाम था प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश, जबकि मौर्य काल में और गुप्त काल में इसका नाम मगध था बिहार का। प्रदेश के नामकरण की बात करें तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया था, बिहार को। 12वीं शताब्दी के अंत तक तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया था। उसके बाद इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। तो इस क्षेत्र में जो ओदंतपुरी क्षेत्र है, 12वीं शताब्दी ने तुर्कों ने ओदंतपुरी को जीता और यहाँ पर इसको ओदंतपुरी को अपना केंद्र बनाया। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो उदंतपुरी वाला क्षेत्र है, बौद्ध बिहारों की बहुलता थी, तो इसे बिहारों का प्रदेश कहा जाने लगा और बाद में इसको बिहार कहा जाने लगा। इस प्रकार से इसका नाम बिहार पड़ गया। इसके स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की जाती है। बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसियों से अलग किया जाता है। बिहार और उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसियों से इसको अलग करके 1912 में अलग से बिहार बनाया जाता है। इसकी स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जो बिहार है, बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रथम विभाजन कब हुआ था बात करें तो प्रथम विभाजन 1936 में हुआ था। उड़ीसा से अलग प्रांत का दर्जा मिला था। तो प्रथम विभाजन कब हुआ, याद रखिए 1936 में हुआ था। दूसरा विभाजन इसका कब हुआ, दूसरा विभाजन 5 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसको झारखंड से अलग राज्य का दर्जा मिला था। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला, तो इससे अलग किया गया झारखंड को 2000 में। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग किया गया था। राज्य की राजधानी की बात करें तो पटना, इसकी स्थापना 1541 में की गई थी। पटना की स्थापना कब की गई, 1941 में, याद रखिएगा। पटना के संस्थापक कौन है, तो शेर शाह सूरी, सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी थे। तो शेर शाह सूरी पटना के संस्थापक थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पटना के संस्थापक कौन थे तो आपको क्या बताना है, शेर शाह सूरी आपको नाम बताना है। इसके बाद पटना की स्थापना कब की गई थी, तो 1541 बताना है कि की गई थी पटना की स्थापना। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कब की गई थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी 461 ईसा पूर्व में।
पाटलिपुत्र की स्थापना 461 ईसा पूर्व में की गई थी। ये पटना का प्राचीन नाम है। जो पाटलिपुत्र था 461 में स्थापित किया गया था, उसी को शेर शाह सूरी ने 1541 में क्या किया, पटना किया। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। ये हर्यक वंश का राजा उदयन था। हर्यक वंश का राजा उदयन क्या था? पाटलिपुत्र का संस्थापक था। आगे बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। राज्य की आकृति की बात करें तो आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चूंकि पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो बिहार का संपूर्ण भाग भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित होगा। भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में नवगठित राज्य उत्तराखंड अवस्थित है। आगे बात करें तो राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 3, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। सीमावर्ती देश कौन सा है? सीमावर्ती देश नेपाल है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 173 फीट यानी कि लगभग 53 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। आगे बात करें तो प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 इकाइयों में बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान एवं दक्षिणी गंगा का मैदान। इन सब चीज़ों को हम लोग जब भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें विस्तार से देखा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ों को विस्तार से देखा जाएगा। ये सभी चीज़ें जब हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सभी चीज़ें आएंगी जो हम लोग इसमें संक्षिप्त अवलोकन में देख रहे हैं। तो एक नज़र हमको संक्षिप्त अवलोकन में डालना ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको जब हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। जलवायु की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। बिहार की जलवायु सम उपोष्ण प्रकार की है। बिहार की जलवायु सम उपोष्ण प्रकार की है। सर्वाधिक तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान गया में है। औसत तापमान गया का 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो ये भी महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। आप याद रखिएगा। राज्य में जो औसत वर्षा होती है वो होती है 987.2 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। बिहार में वन क्षेत्र कितना है? बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वन है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ये महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। पूरे बिहार का क्षेत्रफल जितना है उस क्षेत्रफल के 7.84% वन क्षेत्र है बिहार में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति क्या है? तो वृक्षादन की स्थिति जो है 2.49% है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कैमूर। याद रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, बिहार का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। बिहार में जितने जंगल है उसका 31% जंगल कहाँ पर है? कैमूर में ही स्थित है। तो बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है। याद रखिएगा, कैमूर बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला है। यहाँ पे संपूर्ण वन के बिहार में जितने भी वन हैं उसका 31.56% वन बिहार में है, इसमें कैमूर में है। बिहार का न्यूनतम वन वाला जिला ये शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम वन है, जंगल है, 0.17%। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है गया में। ये परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में स्थित है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बेगूसराय में। उसके बाद गोगा विल अभ्यारण्य कटिहार में स्थित है। कुशेश्वर अभ्यारण्य ये दरभंगा में स्थित है और भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। ये यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। आगे बात करें प्रमुख नदियों की तो गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन,
फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है? बक्सर। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। बिहार में गंगा नदी प्रवेश किस जिले से करती है? बक्सर यानी कि चौसा नामक क्षेत्र से बिहार में गंगा प्रवेश करती है। बिहार में गंगा सबसे पहले किस जिले को स्पर्श करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है। प्रमुख खाद्यान्न की बात करें तो चावल यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो धान, गेहूं, मक्का और जौ इत्यादि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख नकदी फसल की बात करें तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन आदि यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन सा है? पटना, बेगूसराय और मुंगेर प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा आदि का उद्योग यहाँ पे चल रहा है। प्रमुख खनिजों की बात करें तो यहाँ पे सोना मिलता है। मुंगेर और करटिया क्षेत्र में क्या मिलता है? मुंगेर, करटिया क्षेत्र में सोना मिलता है। इस चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा प्रमुख खनिजों के बारे में। हालांकि जब भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे अपने दिमाग में बैठा के रखिए, स्पष्ट रखिए इस चीज़ को, ठीक। तो सोना मुंगेर में मिलता है। टीन की बात करें तो टीन यहाँ पे गया में मिलता है। टीन गया में मिलता है। लिथियम भी गया में मिलता है। बिहार में याद करिएगा, बिहार में लिथियम गया में मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर में, अभ्रक गया, मुंगेर और भागलपुर में, गंधक कैमूर पहाड़ियों में, डोलोमाइट ये भोजपुर में मिलता है, कोयला भागलपुर में मिलता है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। चीनी मिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 28 चीनी मिलों की संख्या है बिहार में, जो कि इसमें से 11 क्रियाशील हैं, कार्य कर रही हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रमुख जनजातियाँ यहाँ की संथाल है, उरांव, मुंडा और रजवार आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ। राज्य की सर्वाधिक ऊंचा शिखर है सोमेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा। राज्य का सर्वाधिक शिखर सोमेश्वर है, 875 मीटर का है, ठीक है। 875 मीटर का ये शिखर है। तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? सोमेश्वर। राज्य में सिंचित क्षेत्र इतना है, ये 72.07 लाख हेक्टेयर राज्य में सिंचित क्षेत्र है। सड़कों की लंबाई ये इसको छोड़ दिए, ये सब डाटा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार के कुल सड़क क्षेत्रफल में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4.4% है और प्रांतीय राजमार्ग 2.1% है बिहार में। इसको भी आपको याद रखना हो तो याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-27EW राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-727A ये बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद ना करिए, फिर भी दिमाग में बैठा के चलिए। बात करें तो राज्य में आयताकार एवं परिवहन साधन, राज्य में यातायात और परिवहन साधन कौन कौन से हैं? रेल भी है, सड़क भी है, वायु है और जलमार्ग भी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित है। अस्थाई चारागाह कितना है? ये कितना है? 15.08 लाख हेक्टेयर यहाँ पे अस्थाई चारागाह है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा इसका कितना है? ये इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा इसमें कितना है? 2.86% हिस्सा भागीदारी बिहार की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 12वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के बाद की बात हो रही है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,358 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो 1,804 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है ये शिवहर। इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे बात करें तो प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन सा है? गया है,
पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली और मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी ये प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। प्रमुख धार्मिक केंद्र की बात करें तो गया, बोध गया, पटना, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवा शरीफ, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली आदि क्या है यहाँ की प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख त्योहारों की बात करें तो दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। प्रमुख धर्म की बात करें तो यहाँ पे इस डाटा को याद रखिएगा, ठीक है, इस डाटा को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। हिंदू की संख्या यहाँ पे कितनी है? 82.69% यहाँ पे हिंदू हैं। उसके बाद मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जो संख्या है, मुस्लिम का जो प्रतिशत है यहाँ पे वो है 16.87%। ईसाई की बात करें तो 0.12% यहाँ पे ईसाई हैं। सिख की बात करें तो सिखों की संख्या यहाँ पे 0.2% है। बौद्ध कितने हैं? बौद्ध यहाँ पे 0.2% हैं। जैन कितने हैं? जैन भी 0.02% हैं। और अन्य कितने हैं? 0.01% हैं। तो स्टार्टिंग के 3-4 याद रखिएगा, शायद क्रम पूछ ले तो याद रखिएगा। इसके अलावा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे ये पूछ ले कि जो बिहार है, बिहार में बौद्ध जो धर्म है उसकी अपेक्षा सिख धर्म के लोग अधिक रहते हैं, तो ये लाइन गलत हो जाएगा। ये तथ्य गलत सही करने के लिए पूछ सकता है कि बौद्ध जो बिहार है, बिहार में बौद्ध धर्म के लोगों की अपेक्षा सिख धर्म के लोगों की संख्या अधिक है, तो लाइन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब बात करें राज्य की विधायिका राज्य व्यवस्था के बारे में, तो राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, मतलब लोकसभा और मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ये भी महत्वपूर्ण तरीके से इन चीज़ों को याद रखिएगा। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? SC के लिए 8 है और ST के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो लोकसभा में 40 सीट बिहार से जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? वो 6 हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? 16 सदस्य बिहार से जाते हैं लोकसभा में। जिलों की संख्या कितनी है? 38वां जिला अरवल है। लास्ट में अरवल बना है 38वां जिला। 38 जिले हैं। राज्य में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8386 हैं। आगे बात करें राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 45,103। जिला परिषद कितने हैं? 38। नगर पंचायत 86। नगर परिषद कितने हैं? 49। नगर निगम कितने हैं? 12। शहरों की संख्या 199। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 853। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना। अब इसको याद रखिएगा इम्पोर्टेंट तरीके से, इसको उच्च न्यायालय पटना में है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में की गई थी। सन 1916 में पटना न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एडवर्ड मेनर्डेस चैम्परा। एक मिनट, ये कहाँ गया? इसको इरेज करें पहले। यहाँ पे इसका नाम बड़ा खतरनाक दिख रहा है। हाँ, जो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एडवर्ड मेनर्डेस चमियार। इतना बड़ा नाम मत याद रखिएगा। याद कितना करना है? चमियार याद कर लेना है, बस चमियार याद कर लेना है। सर एडवर्ड चमियार का थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका पूरा नाम है सर एडवर्ड मेनर्डेस
मेनर्डेस, सर एडवर्ड मेनर्डेस चैम्पस चमियार इसका पूरा नाम है। पूरा नाम याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 4 5 बार लेंगे तो पूरा नाम भी याद हो जाएगा, और नहीं भी याद होगा तो बीच बीच के कुछ शब्द याद रहेंगे तो चीज़ें स्पष्ट रहेगा। तो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनर्डेस चैम्पस चमियार, सर एडवर्ड मेनर्डेस चैम्पस चमियार इसके प्रथम ये मुख्य न्यायाधीश थे। राजभाषा क्या है, वो यहाँ की बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा की बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा उर्दू है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी प्रथम राजभाषा जो है हिंदी है और दूसरी उर्दू है। प्रमुख भाषाएं कौन सी है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वज्जिका है एवं अंगिका यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, मैथिली भाषा। बिहार की इतनी भाषाएं शामिल हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। राजकीय चिन्ह यहाँ का क्या है? यहाँ का राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष यानी कि पीपल है। राजकीय पशु क्या है? यहाँ का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? यहाँ की गौरैया है। राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है, यहाँ का राजकीय चिन्ह है। राजकीय मछली देसी मांगुर, देसी मांगुर यहाँ का राजकीय मछली है। कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या, महिला जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या यहाँ तक स्किप कर दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का आरोही क्रम में दिया गया है। तो सबसे अधिक पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, फिर मधुबनी, इस प्रकार से जनसंख्या है यहाँ पे। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 25.4%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये मधेपुर है। मधेपुर याद रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। 31.12% यहाँ से दशकीय जनसंख्या वृद्धि होती है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, 19.2%। राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है। आगे बात करें तो महिला साक्षरता दर 51.5% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान 36वां है, 36वें स्थान पे है साक्षरता की दृष्टि से। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, यहाँ पे 73.37% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, यहाँ पे 5.8% साक्षरता दर्ज की जाती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 1106, ये राज्यों में प्रथम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का आरोही क्रम जो है शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, मतलब कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। गोपालगंज महत्वपूर्ण तरीके से इन सब जिलों को याद रखिएगा। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो आपको बताना है गोपालगंज। ये भी याद रखना है कि 1000 पुरुषों पर 1028 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, ये भी याद रखिएगा। 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। आगे बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला ये वाला हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3% क्षेत्र नगर है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.7%, यानी कि लगभग 89% यहाँ पे क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है। प्रजनन दर बात करें तो 3.2 प्रति महिला प्रजनन दर है। बाल मृत्यु दर 9 प्रति 1000। शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर
36 प्रति हज़ार। नगरीय शिशु मृत्यु दर कितना है 31 प्रति हज़ार। और जीवन प्रत्याशा कितना है 68.9, यानी कि 69 के लगभग यहाँ पे लोग जीते हैं। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। बिहार में प्रथम, मतलब बिहार भारत में प्रथम था, तो भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना में। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कब हुआ? पटना में। ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कब हुआ? पटना में 1934 में। 6000 हॉर्स पावर रेलवे इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है? मढ़ौरा सारण में। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार। सबसे लंबा स्टील ब्रिज वाला सड़क पुल गांधी सेतु है, बिहार में स्थित है। भारत में पहली जन याचिका यानी कि PIL दायर की गई थी 1979 में। हुसैनारा, इसको इरेज करिए, ठीक। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत रत्न बिहार के विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला है कब? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला है 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न मिला है 1992 में। JRD टाटा को मिला है 1992 में। जयप्रकाश नारायण को मिला है 1999 में। और बिस्मिल्ला खां को मिला है सन 2001 में। अब बिहार विश्व में प्रथम की बात करें। बिहार का विश्व में प्रथम किस क्षेत्रों में बिहार विश्व में प्रथम रहा है, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रथम गणराज्य की बात करें तो वज्जी संघ वैशाली में था, ये भी बिहार से रिलेटेड है। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर, पूरे विश्व में प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ पूरे विश्व में आर्यभट्ट। पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया अशोक। विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? ये है PMCH पटना, जो कि निर्माणाधीन है, बन रहा है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में। अब बिहार में प्रथम की बात करें तो प्रथम गणराज्य वज्जी संघ वैशाली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन सा था? शेरशाह सूरी। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना है। प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये भी महत्वपूर्ण है, अब्दुल गफूर पहले प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ये महामाया प्रसाद सिन्हा। ये महत्वपूर्ण है, निर्दलीय मुख्यमंत्री थी, किसी दल की नहीं थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी रजो, ये सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन? रेणु देवी। बिहार का प्रथम एलिवेंट रोड एम्स पटना से दीघा तक
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लिए इनको मिला था 1971 में। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहारवासी स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी उप मुख्यमंत्री कौन थे डॉक्टर जगजीवन राम। बिहार का प्रथम नगरपालिका, ये आरा नगरपालिका 1865 में स्थापित किया गया। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में। आगे बात करें तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर, बरौनी में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कहाँ पर, सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, जो कि पटना में अवस्थित है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में बनाया गया। आगे बात करें तो बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो इलाहाबाद बैंक। महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र कौन है, ये करमाटिया गांव जो कि मुंगेर में है। बिहार का कोयला क्षेत्र क्या है, ये मंदार गांव है, भागलपुर में स्थित है। प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या कहाँ है, बिहार का हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाउबे, ये बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म है, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु 1878 में, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्व हितैषी 1832 में निकाला गया। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र, ये सर्च लाइट। ये सभी तीनों चारों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को याद रखिए। आगे बात करें तो बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट विनष्ट किया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट याद रखिएगा, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन से थे, तो गुरु नानक थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। आगे बात करें तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम और उसके उपनाम, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, देश रत्न अजात शत्रु कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अजात शत्रु के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुंवर सिंह को किस नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है, बाबा के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। बाबू जगजीवन को बाबू जी कहा जाता है। और जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिन ऑफ पीस कहा जाता है। तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण वाला भी याद रखिएगा, ये जनार्दन प्रसाद सिंह वाला भी याद रखिएगा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा दरवा याद करिएगा ये सब, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला ये सब याद रखिएगा। इसके बाद बात करें तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2013 में इसकी स्थापना की गई। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी कि IIT, ये बिहटा पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIMs कहाँ पर है, गया में। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, गया में। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी भागलपुर में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में है। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क कहाँ पर है, भागलपुर में है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार के 8 जिले जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है, तो बाकी के जिले उनका जो जैसे चंपारण है, जैसे ये तो सारण हो, जैसे बिहार हो गया, बिहार में कोई राज्य है, सॉरी राज्य नहीं जिला है, बिहार में कोई जिला है, जैसे शिवहर है, मान लीजिए शिवहर,
शिवहर को अगर मान लीजिए तो शिवहर का जो मुख्यालय है वो है शिवहर में ही, शिवहर का मुख्यालय शिवहर में ही है। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उससे हट के अलग क्षेत्र में है। उनकी बात करें तो पश्चिमी चंपारण का जो मुख्यालय है वो बेतिया में है। सारण का मुख्यालय है छपरा में। नालंदा का मुख्यालय कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। कैमूर का मुख्यालय है भभुआ में। उसके बाद पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी में। वैशाली का मुख्यालय है हाजीपुर में। रोहतास का मुख्यालय है सासाराम में। भोजपुर का मुख्यालय है आरा में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो हमारा बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन हम लोगों ने फ्लो में ऐसी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी इन सब चीज़ों में से। एक आध सवाल इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, एक दो सवाल, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठा के रखिएगा, याद रखिएगा। अगले वीडियो से हम लोग मिलेंगे, बिहार का इतिहास लेकर इस पुस्तक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।